के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए JEN भर्ती 2022 का 18 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर और ऐसा ही सिलेबस हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के फर्स्ट पेपर में। तो इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन आए हैं जो जीके के हैं, उनमें से 2-4 क्वेश्चन जो राजस्थान पॉलिटी के हैं उनको छोड़कर सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सिलेबस में है। तो देखते हैं इस प्रकार RSMB का कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर भी ऐसा ही आ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक अपन को ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कब पढ़ना है। तो शुरू करते हो, देखते हैं एक एक धमाकेदार क्वेश्चन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और राजस्थान भूगोल का भी है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रामगढ़ विषधारी को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जो कि जिले में पड़ता है, वो बूंदी जिले में पड़ता है। और इसको लेटेस्ट 16 तारीख को इसको बना भी दिया है, इसको घोषित भी कर दिया है, साइन भी हो गए। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नया क्वेश्चन निकल के आया है ये, देखिए। चिकनी कोतली क्या है? तो साथियों चिकनी कोतली क्या है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। इसका सामान्य अर्थ है कि यह शादी की एक रस्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन धमाकेदार और है, पुस्तक पूछी गई है कि हु गोरी किन पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है रांगे राघव, श्रीलाल नथमल, याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र और विजयदान देता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आपके भी पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यादवेंद्र शर्मा। क्या है, यादवेंद्र शर्मा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। गिरिसन ने किस बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गिरिसन ने किस बोली को भिल्ली बोली का, तो इसका आंसर हो जाएगा वागड़ी बोली को, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, उसे गिरिसन। और आपको ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम गिरी ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी बुक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में सर्वप्रथम किया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन और है, धमाकेदार है, ये भी शानदार है, भेड़ से संबंधित है, नस्ल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि भेड़ की खैरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि वह जोधपुर, नागौर और पाली 3 जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है साथियों, जोधपुर, नागौर और पाली 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जिले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से ज्योग्राफी का है कि परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 1 है कोठारी, ऑप्शन बी है बेड़च, ऑप्शन सी है काली सिंध और ऑप्शन डी दिया इसने माही नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काली सिंध नदी, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, ये आपके हिस्ट्री में प्रजामंडल से दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि निम्न में से असत्य है, सुमेलित नहीं है। पहला देख रखा है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो 1919 सही है। दूसरा है नरेंद्र मंडल, 1921 सही है। तीसरा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 सही है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 इसका राइट आंसर, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे आसपास क्वेश्चन घूमेगा। तो कि बूंदी की कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। साथियों राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण तीज हैं, एक तो होती है छोटी तीज जो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, एक है बूंदी तीज जो कजली तीज कहा जाता है, इसको सातोड़ी तीज और बड़ी तीज कहा जाता है, जो बूंदी यानी कि छोटी जयपुर, बड़ी बूंदी। और पहले कौन सी आती है, छोटी तीज। छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है, जयपुर में। कब मनाई जाती है, वो श्रावण के शुक्ल पक्ष तृतीया को। श्रावण है तो शुक्ल पक्ष और भाद्र है तो कृष्ण पक्ष तृतीया को। ये कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसमें आप आते हुए भी
ये दोनों तो काट दोगे, लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, शुक्ल नहीं है यहाँ कृष्ण, अगर छोटे ती जाता है तो उसका शुक्ल आएगा। तो साथियों ये धमाकेदार क्वेश्चन, एक और धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके तो नहीं है सिलेबस में कंप्यूटर निर्देशन, लेकिन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नगर पालिका सदस्य के लिए निर्हता निर्धारित की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्राचीन स्थल उत्खनन सुमेलित नहीं है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 दे रखा है बैराट सभ्यता, दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। दूसरा बागोर भिलवाड़ा, बिल्कुल वीएन मिश्रा। तीसरा है कालीबंगा, तो यहाँ पर अमलानंद एगोश, ये बिल्कुल सही है। और चौथा आहाड़ एसपी जैन, जो कि गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये आहाड़ एसपी जैन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित राज समिति का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोरावा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जोरावा एक जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। अगला क्वेश्चन, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? अच्छा क्वेश्चन, कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़ा था, तो उनकी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और धमाकेदार, कि डोंडलोत किसके लिए प्रसिद्ध है? डोंडलोत, तो डोंडलोत हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है डोंडलोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का समझो कि 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका आंसर क्या है? 2,69,028.16 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है पाली नहीं है, अजमेर, ब्यावर, जयपुर से गुजरता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, कि दुगारी किले की चित्रकला संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि दुगारी की चित्रकला और दुगारी किला मुंदी शैली से संबंधित है, जिसे पक्षियों की शैली कहा जाता है, जिसमें पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। शैलियाँ आपको पढ़नी है बहुत अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, खनिज चंदेरिया सीसा जस्ता स्मलेटर कहाँ स्थित है? तो इसका साधारण सा उत्तर क्या है? चित्तौड़ जिले में स्थित है। और आपको पूछे जिंक स्मलेटर कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? उदयपुर जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट 19 नंबर क्वेश्चन धमाकेदार, देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः कहाँ का था? मूलतः मतलब पहले क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह पहले संस्कृत कॉलेज था। क्या था? विग्रहराज चतुर ने बनवाया था संस्कृत कॉलेज, बाद में कुतुबुद्दीन ऐकम ने इसको अढ़ाई दिन के झोपड़े में बदल दिया था। अच्छा क्वेश्चन, ये आ गया आपके वन से संबंधित, कि राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वन सर्वाधिक का कौन सा प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या है? 56.43, जो उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि सुमेलगिरी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया? 1544 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भैंसोड़गढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ये किस जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अगला? अच्छा क्वेश्चन, कि राजस्थान में किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर और बांसवाड़ा जिले में। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वापस ज्योग्राफी के अच्छा क्वेश्चन है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? भाकर। आपने नाम सुना होगा, इसराना भाकर, रोजा भाकर। और गिरवा, एक ऑप्शन देखते हैं, कौन सा? गिरवा। ये गिरवा उदयपुर में तख्तरी नुमा पहाड़ी को कहते हैं, बोरा, राजसमंद और कुंभलगढ़ के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, और थली चुरू के सरदारपुरा क्षेत्र में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आभूषण से संबंधित,
निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तीमणिया, मांदलिया, औगणिया तो सब पहना जाता है, टेवटा नहीं पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पॉलिटी का है। देखते हैं, देखते नहीं देखते, चलो इनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए और पढ़ो तो अच्छा है। ये अपने लिए काम की चीज़ देखते हैं, फालतू टाइम से वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल सुमेलित नहीं है? तो पांडुपोल अलवर में बिल्कुल है, किलाड़ू मंदिर झालावाड़, चंद्रमाल जयपुर, बूंदी फूलसागर तो ये तीनों सच है। किलाड़ू मंदिर झालावाड़ में नहीं है, बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध प्रबंध या सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध इनका मोस्ट इंपोर्टेंट और इस प्रश्न से फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। उसमें शुद्ध प्रबंध की जगह आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शुद्ध प्रबंध की जगह वह शुद्ध प्रबंध की जगह वह संगीत प्रबंध देकर आपको कंफ्यूज करेगा। ध्यान रखना, संगीत प्रबंध नहीं शुद्ध प्रबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का कितना सतही जल राजस्थान में है? तो कितना है? 1.16%। अगला क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन, के जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क, पूर्वी मैदानी। और ये राजस्थान के कृषि वर्गीकरण के 10 दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी ऐसे करके जो 10 दिए गए हैं उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा। उसमें जो IC है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ब्राह्मणी बनास योजना। और ये 23 का क्वेश्चन भी याद रखना, जो पाली में जवाई बांध है उसमें उदयपुर से ये जल सुरंग बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थली अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? मोस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन। गिरवा पाड़िया उदयपुर दक्षिण भाग में आती है, लसाड़िया का पटा जेसमन के पास का क्षेत्र आता है अरावली में, और बुराड़ का पता आता है, जबकि कोटा मुकुंदरा हिल्स नहीं आता है किसमें? अरावली पर्वतमाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा, कि पूर्व से पश्चिम गलियारा की जिलों से होकर नहीं गुजरता है। तो यह सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा इनसे गुजरता है, जबकि झालावाड़ जिले में नहीं पड़ता है। यह सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा इधर आगे निकल जाता है, लेकिन झालावाड़ में नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन कॉपेन वर्गीकरण से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलवायु वर्गीकरण सुमेलित नहीं है? तो BSHW जयपुर इसमें नहीं आता है। जयपुर किस में आता है? CWG में आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉपेन का वर्गीकरण पढ़ना न भूलें। अगला क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से, दादूपंत में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? तो साथियों क्या कहा जाता है उसको? अलख दरीबा, अलख दरीबा। अगला क्वेश्चन ये पॉलिटी का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, निम्न में से असत्य को छांटिए। इसमें भी असंगत पूछा है। तो आवरी माता चित्तौड़गढ़ में है, ब्राह्मणी माता जिनके पीठ की पूजा की जाती है सोरसन बारा में है, नारायणी माता अलवर में है, जबकि जिलानी माता भी अलवर में है, बाड़मेर में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिलानी माता असत्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से पुस्तक का, कि दुविधा कहानी पर फिल्म बनाई गई है, वो किसने लिखा? तो किसने लिखा साथियों? विजयदान देथा। मोस्ट इंपोर्टेंट, विजयदान देथा, इस पर फिल्म बनी है दुविधा। एक और है इनकी कहानी पहेली। तो साथियों ये JN का पेपर था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला, हवेलियाँ, उसमें लोक देवी देवता, उसके बाद में आप हिस्ट्री से 1857 की क्रांति से मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, प्रजामंडल और जो भी किसान आंदोलन है जैसे बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, उनको पढ़ना न भूलें। और ज्योग्राफी को अच्छी तरह से पढ़ें और आर्थिक समीक्षा करंट अफेयर से और जितने भी लेटेस्ट योजना चली है उनको पढ़ना न भूलें। तो आपके लिए ये बहुत ही फर्स्ट पेपर में, पता है टेक्निकल स्टूडेंट के ये थोड़ा वीक होता है, लेकिन इसके बिना फर्स्ट पेपर में नैया पार नहीं लगेगी, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा आने वाला है। और आपके सिर्फ राजस्थान का ही करंट अफेयर और GK है, बाकी नहीं है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो साथ ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, शानदार। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।